अध्याय 12 एक ही वृत्त की त्रिज्या प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर है बोला है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी का समद्विभाजक पर स्थित है कर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो हल करके लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, वृत्त। ठीक है, ये वृत्त हो गया हमारा। एक वृत्त की दो जीवा, ठीक है, दो जीवा ए बी और ए सी है। एक दो जीवा बोला है ना, तो इसे ऐसे बनाते हैं, ए अरे दो जीवा ऐसे। तो ए से बी, इसे मान लेते हैं बी, और इसे मान लेते हैं ए, और इसे मान लेते हैं सी। ठीक है, देखो ए बी, तो ए बी हो गया और ए सी हो गया। दो बराबर जीवा है बोल दिया है, इतना समझिए क्या। और एक हमारा केंद्र है। ठीक है, केंद्र मान लेते हैं ओ। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है बोला है। ठीक है, इसे क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं केंद्र से। ठीक है, तो समद्विभाजक है, देखो कोण बी ए सी बोला है ना, कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है बी ए सी का। देखो इसे क्या करेंगे, बिंदु ओ से क्या करेंगे, इस पे लंब डालेंगे ऐसे। ठीक है, समद्विभाजक है, तो इसी को बोल रहा है, इसी को सिद्ध करना है हमें। क्या है ये, कोण बी ए सी, कोण ए, इस ए वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर है। इसी को हमें सिद्ध करना है, यानी तो क्या है, समद्विभाजक यानी दो भागों में बढ़ गया है। उसी को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये इस पार भी बराबर है और इस पार भी बराबर है, यानी समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पूरा पूरा एक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, दो भाग में बांट दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ बराबर है और इस कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है और ये वाला कोण बराबर है, हमें क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे पता चल जाएगा क्या है, ये समद्विभाजक है करके। ठीक है, तो इतना समझिए क्या। तो चलो हल करते हैं। ए बी और ए सी है। ठीक है, दो जीवा ए बी और ए सी है। ठीक है, और क्या को मिला है, लिखते हैं बिंदु ओ से क्या कहें, बी और सी को मिलाया तथा, ठीक है, बिंदु ओ से बी और सी को मिलाए हैं। ठीक है, और देखो ए को भी मिलाए हैं। ठीक है, मिलाए हैं, और तथा बिंदु ओ से कोण ए पर, बिंदु ओ से कोण ए पर एक लंब खींचा। ठीक है, इतना समझ गए क्या, इतना हो गया। तो अब हमें पता है कोण ए बी बराबर है, ए बी भुजा बराबर है एसी के। दो समान जीवा है, पहले बोल दिया दो बराबर जीवा है करके। ठीक है, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर है किसके, एसी के। ठीक है, इतना समझिए क्या। तो अब देखो ओ बी, अब देखो ए बी बराबर है एसी के, पता चल गया हमें, ये भुजा बराबर है इस भुजा के। और इसमें देखो ओ बी और ओ सी क्या है, एक ही वृत्त की जीवा है। ओ बी बराबर है ओ सी के, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसमें पहले लिख लेना त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी व त्रिभुज, इसमें ओ ए सी लिख लेते हैं, ओ ए सी में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों से क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, सर्वांग समसिद्ध करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको लिखना, उसके बाद ये वाले लाइन को लिखना। ठीक है, तो अब देखो ओ भी बराबर है ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और इसमें देखो ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो लिख सकते हैं ओ ए बराबर है ओ ए के, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो अब देखो तीनों भुजा बराबर हो गया है। देखो ओ भी बराबर है ओ सी की, ये भुजा बराबर है इस भुजा के, ये भुजा बराबर है इस भुजा के,
और ये भुजा क्या है हमारा, उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब देखो तीनों तीनों भुजा बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम है त्रिभुज इसके ओ ए सी के। ठीक है, किससे, तीनों भुजा बराबर है तो भुजा कौन सा नियम लग रहा है, भुजा 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 वाला नियम लग रहा है, एस एस एस, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। समझ गया क्या। अब देखो, अब ये क्या है, सर्वांग सम सिद्ध हो गया। अब बोल सकते हैं, ठीक है, अब बोल सकते हैं, देखो कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण किसके, ओ ए सी के, ओ ए सी के। तो देखो इसमें हमें क्या सिद्ध करने के लिए बोला, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र कोण, वृत्त के केंद्र कोण बी ए सी का समद्विभाजक पर स्थित है। तो समद्विभाजक पर स्थित है तो इन दोनों, इन ये वाला कोण और ये वाला कोण को क्या सिद्ध कर दिए हमने, बराबर सिद्ध कर दिए। यानी सिद्ध हो गया, ये क्या है, ये कोण बी ए सी क्या है, समद्विभाजक है, कर हमने सिद्ध कर दिया। तो लिख सकते हैं अतः, अतः लिख सकते हैं वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र, केंद्र कोण बी ए सी के क्या है, समद्विभाजक, समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत और है, जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं, यह हमारा एक वृत्त। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के दो समान जीवा है। ठीक है, तो एक जीवा ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर का, इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। ठीक है, ए बी, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, इसे लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा जीवा क्या है, ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं सी और इसे मान लेते हैं डी। ये क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना हो गया। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र की ओर विपरीत ओर है, ये केंद्र है हमारा। ठीक है, ये मान लेते हैं केंद्र। ठीक है, ये केंद्र हो गया हमारा। तो जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर है, वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर है। तो जीवाओं के बीच की दूरी, जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। यानी यहां से यहां तक पहला जीवा दूसरा जीवा के बीच की दूरी कितने, 17 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये ओ है हमारा। ठीक है, केंद्र ओ। ठीक है, ये केंद्र ओ है, इसमें क्या करते हैं, केंद्र ओ से ये सी डी जीवा पर क्या करते हैं, लंब खींचते हैं, और इस तरफ भी क्या करेंगे, ए बी पर क्या खींचेंगे, लंब खींचेंगे। ठीक है, इतना समझिए। और देखो, और यही क्या है, इन दोनों जीवा के बीच की दूरी कितना है, 17 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक का मान कितना दिया है, 17 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इतना समझ गया क्या, वही बोला है, जीवाओं के बीच की दूरी कितना है, 17 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, ये देखो, ये क्या है हमारा, क्या है, केंद्र है। तो हमें क्या चाहिए, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, तो इस सी से केंद्र ओ को मिलाएंगे और ओ से इस कोण ए को मिलाएंगे। ठीक है, इतना समझ गए क्या। अब जानते हो, केंद्र से जीवा पर लंब डालते तो 90 अंश का कोण बनता है, तो इसमें लिख देते हैं। ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा ए हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। ठीक है, तो चलो अब दिया उसे लिखते हैं, माना वृत्त की केंद्र वो है। ठीक है, जिसकी दो बराबर दो जीवा है, जिसकी दो
जीवा, जिसकी 2 जीवा है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, बिंदु ओ से सी, बिंदु ओ से सी डी और बिंदु ओ से सी डी और ओ ए बी पर लंब खींचा। तो इसमें देखो लंब खींचे हैं तो इसका मान भी लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को मैं लिख लेता हूं m, इसे लिख देता हूं मैं m, और ये वाले को n लिख देता हूं, ठीक है। इतना समझ गए, इतना हो गया। तो अब देखो बिंदु O से सी डी और ए बी पर लंब खींचा, ठीक है, m और n, ठीक है। माना कि त्रिज्या OA बराबर है किसके, OC के। देखो 2 बराबर जीवा है समझो, ठीक है। केंद्र से वृत्त को छूता है वो क्या बनता है, हमारा त्रिज्या बन जाता है। ये केंद्र से वृत्त को छू रहे तो क्या है, त्रिज्या है OC और OA। तो इसे हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, त्रिज्या को मान लेते हैं R, ठीक है। त्रिज्या को मान लेते हैं R मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख इतना समझिए, क्या माना कि त्रिज्या OA बराबर है OC और इसका मान क्या है, R है, ठीक है। मान लिए, ठीक है। और माना कि और इसमें क्या है OM और ON। अब लंब खींचे हैं किसी जीवा पर, किसी बिंदु O से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है, तो हमें पता है। पर क्या करेंगे, O से M तक का मान हमें पता नहीं है, ठीक है। O से M तक का मान हमें पता नहीं है, ये O से M तक का मान पता नहीं, तो हम क्या मानेंगे, इसे X मानेंगे, ठीक है। और देखो पूरे का मान पता है मुझे, पूरे का मान कितना है, M से लेके N तक का मान कितना है, 17 है, ठीक है। तो और इसका मान लिया मैं X, तो 17 में से X घटाऊंगा तो ये वाला मान निकल जाएगा X माइनस 17, ठीक है। समझ गया। देखो इस पूरे का मान 17 सेंटीमीटर है और ये वाले का मान लिया मैं X, तो X 17 में से X में से 17 घटाऊंगा तो ये वाला मान निकल जाएगा मेरा ON का, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, इसी को लिख रहे हैं, ठीक है। माना कि OM बराबर क्या है, X, ठीक है। इतना हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है। अब जानते हो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब 2 भागों में विभाजित करता है, जीवा पे है ना। तो हमें क्या चाहिए, CM का मान चाहिए, ये M से लेकर C तक का, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, तो लिखते हैं, ये पूरे का मान पता है मुझे CD का, CD पता है मुझे पूरा, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा, CD बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और मुझे किसका मान चाहिए, CM का, ठीक है। CM का मान चाहिए, तो जानते हो पूरा का मान पता है, तो जानते हो केंद्र से जीवा पे लंब डालते तो क्या बनता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, CM का मान। तो CM का मान क्या करूंगा, 24 बटे क्या कर दूंगा, 2, क्योंकि 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, CM का मान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CM बराबर कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये CM का मान निकल गया, ठीक है। देखो 2 भाग में विभाजित करता है तो इस तरफ 12, इस तरफ 12, ठीक है। समझ गए क्या। और देखो इस वाले को भी निकालते हैं इसी प्रकार इस तरफ का भी निकालेंगे। तो AB का मान पता हुआ है हमें पूरा, AB बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें क्या करना है, हमें इसका मान निकालेंगे, AN का, ठीक है। AN का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 भागों में बढ़ जाता है क्योंकि, तो AN का मान कितना आ जाएगा, 5, काटेंगे तो 5 सेंटीमीटर। इतना समझिए, क्या इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज AONA वाले त्रिभुज को लेकर हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, हमें मान पता चलेगा, ठीक है। तो चलो पाइथागोरस प्रमेय में मान रखते हैं, इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया है ना, 5।
तो इस कोण का मान पता है, इस कोण का मान पता है, इस कोण का, तो क्या लगाएंगे, त्रिभुज। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण देखो यहाँ पास 90 का सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो ओ ए हमारा क्या है, कर्ण है। तो ओ ए का वर्ग बराबर अवलंब क्या है, ओ एन। ओ एन का वर्ग प्लस और आर नीचे होता है ए एन का वर्ग। ठीक है, तो ओ ए को मान क्या है, आर है, तो आर का वर्ग हो जाएगा बराबर ओ एन क्या है हमारा, x माइनस 17 है, x माइनस 17 का वर्ग। और ए एन क्या है हमारा, 5 है, अभी निकाले हैं, 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो मैं क्या लगा सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगा सकता हूँ, बस माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, या इसको कैसे कर सकते हो, x माइनस 17 से x माइनस 17 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि घात में 2 है, यानी 2 बार इसको गुणा करोगे तो मान आएगा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, आर स्क्वायर, तो a का वर्ग होता है पहला। ठीक है, a का वर्ग यानी x का वर्ग हो जाएगा, a हमारा a है, उसके बाद प्लस b का वर्ग 17 है हमारा, तो 17 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2a भी होता है, 2ab, तो 2 और a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 17 है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। और उसके बाद देखो इस तरफ क्या है, 5 का वर्ग, 5 वर्ग कितना होता है, 25। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो इसको देखो और कैसे करेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, 17 का वर्ग कितना होता है, 289। ठीक है, 289 होता है। ठीक है, ये प्लस है ना, प्लस। ठीक है, तो और देखो, और इस तरफ देखो क्या है हमारा, माइनस 2x प्लस 17, 17 दूनी 34 और ये x और प्लस क्या है, 25 है। ठीक है, इतना हो गया। इसको देखो प्लस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो 289 प्लस में है और ये भी प्लस में है, इसको प्लस में कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो इसको देखो प्लस करके लिखता हूं मैं, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखो एक्स वाले को लिखता हूं मैं, माइनस 34x है, माइनस का 34x, और ये संख्या वाले को जोड़ देता हूं मैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखो प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 हो गया, 9 5 14, हासिला 1, 8 2 10 11। ठीक है, तो हासिला 1 और 3, 314 आएगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इतना समझिए क्या। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब मैं इस तरफ को मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो इतना हो गया, तो हमने अब ये वाले त्रिभुज का निकाला है तो ऊपर वाले भी त्रिभुज का निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखो त्रिभुज क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं OMC, लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज OMC में। ठीक है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये देखो यहाँ पास 90 का कोड बनेगा, उसका सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो OC क्या है हमारा, कर्ण है, OC का वर्ग। ठीक है, बराबर, और ये सीधा वाला क्या है हमारा, लंब, तो OM का वर्ग प्लस, और ये क्या है, CM का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो OC कितना है हमारा, R है माने हैं, तो R का वर्ग हो जाएगा बराबर OM, देखो OM को क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक है, तो x का वर्ग हो जाएगा प्लस, और CM देखो हमने CM निकाला था कितना, 12 निकाले हैं। ठीक है, CM कितना निकाले हैं, 12 निकाले हैं, तो देख लेना। ठीक है, CM क्या है, 12 है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे। ठीक है, तो देखो आर स्क्वायर बराबर है, ये भी आर स्क्वायर बराबर है, तो आर आर का मान क्या रखेंगे, एक तरफ रख देंगे समझो, या आर आर कट जाएगा समझो, दोनों का तुलना बराबर कर कर लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से
ठीक है, समीकरण एक और 2 से। तो क्या लिखेंगे, उसको पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 314 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 144। इतना समझ गया क्या, क्योंकि देखो आर स्क्वायर इस तरफ भी है और आर स्क्वायर इस तरफ, मतलब आर आर का मतलब आर स्क्वायर का मान पूरा पूरा इस तरफ में रख दिया, समझो। ठीक है, समझ गया क्या। तो अब देखो, अब इसको x वाले को एक तरफ करते हैं और संख्या वाले को एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अरे प्लस वाला इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस का 34x है पहले से। ठीक है, और देखो, और ये 144 है। ठीक है, 144 और ये 314 को उस तरफ पक्षांतर का माइनस में हो जाएगा, 144 प्लस में है और इस तरफ माइनस 314। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। ठीक है, और माइनस का क्या बचा है इस तरफ 34x, और इस तरफ देखो प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 4 से 4 गया तो 0, और ये 11 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 7, और ये कितना हो गया 2 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 170 आएगा। और देखो बड़ा वाले में क्या है, बड़े वाले सामने बड़ा संख्या के सामने क्या है, माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। देखो दोनों तरफ माइनस माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो मुझे क्या चाहिए, x का मान, तो क्या हो जाएगा 170/34 इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसे काटते हैं, कितना से कट जाएगा देखो, तो देखो 34 पंचे क्या होता है 170 होता है। ठीक है, 34 पंचे 70, 170 होता है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो x का मान 5 आ गया, तो मैं क्या करता हूँ समीकरण 2 में रख देता हूँ x का मान, जिससे मुझे क्या पता चल जाएगा, r का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो आर स्क्वायर बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, 5 रखूंगा। ठीक है, तो एक्स की जगह 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है प्लस 144। ठीक है, इतना लिखा है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर 5 पर 25 प्लस 144। ठीक है, तो जोड़ दो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर में है ना ये। ठीक है, तो देखो 25 5 4 कितना हो गया 9, और 2 4 कितना हो गया 6, और ये 169 होगा। ठीक है, तो देखो स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है, जानते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169। तो आर का मान कितना आ जाएगा, तो देखो आर तो कितना होता है 169 का, और कितना होता है 13 होता है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 13 सेंटीमीटर आ गया आर का मान। ठीक है, तो देखो त्रिज्या कितना आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर, लिखते हैं त्रिज्या कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए क्या, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हमें क्या पूछा, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, सिंपल हमने पढ़ा है। व्यास निकालेंगे तो व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या से 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और जैसे त्रिज्या पूछेगा तो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। अब जैसे देखो व्यास कितना होगा, 13 दूनी 26 होगा। ठीक है, 26 होगा, फिर व्यास क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी आधा 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो व्यास कैसे निकालेंगे, 2 गुणित त्रिज्या का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा व्यास निकल गया। ठीक है, और यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है पर क्या है, सरल है। ठीक है, ऐसी क्या करेंगे, यही क्या हमारा व्यास का मान है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे।